प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम बाबा कबीर का एक सुंदर भाव आपके सामने प्रकट करते हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। क्या तमाशा हो रहा है? कहते हैं कोई समेटत बिस्तरा, कोई जमा के सो रहा। कितनी सुंदर बात है। कैसे कोई बजावे कोई गावे, कोई बैठे रो रहा। इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई लगावत है सुगंधी, कोई मेला धो रहा। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कोई लेबे राम नाम और कोई कांटा बो रहा। ये विपरीत बात कहते हैं। कोई बटोरे माल दौलत, कोई गांठ से हो रहा। हो रही हलचल आज कबीरा, आज कल दिन दो रहा। बाबा कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं। ऐसे दिव्य महापुरुष हैं संत कबीर जी कि जिनकी बात बहुत उत्तम, बहुत ऊंची बात कहते हैं। कहते हैं कोई समेटत बिस्तरा, कोई जमा के सो रहा। इस संसार में किसी का जन्म हो रहा है तो कोई मृत्यु को उपलब्ध हो रहा। ये कैसी अद्भुत बात है। लेकिन जो रहने वाला है वो इस बात पर विचार नहीं करता है। हम किसी को लेकर जाते हैं स्मशान में, वहां तक जाते थोड़ा विचार होता है कि भैया हो सकता मेरी भी स्थिति यही बनी। लेकिन घर आते आते फिर आदमी भूल जाता है कि उसके साथ हुआ है, मेरे साथ थोड़ी होने वाला है। ऐसा विचार कर फिर हम अपने संसार में खो जाते। तो थोड़ा विचार करें मित्रों। कोई बजावे कोई गावे, कोई गीत गाता है, कोई संगीत सुनता है, कोई बजाता है और कोई रोता है। ये विपरीत परिस्थितियां हैं। लेकिन जागरूक व्यक्ति जाग सकता है, लेकिन जो बेहोशी में जीते हैं वो व्यक्ति नहीं जाग पाएगा। कोई लगावत है सुगंधी, कोई इत्र फुलेल सुगंधित तेलों से अपने शरीर को सजाता है और उसके जीवन में एक ही बात आती है कि केवल मैं सुंदर दिखूं। अरे किसको देखना है भैया, किसको दिखाना है? एक दिन ये जो सुंदर शरीर सजा सजा कर हमने अपने को बनाया है और 60 और 80 की उम्र पहुंचते पहुंचते इसमें झुर्रियां पड़ जाती है, वो सुंदरता गायब हो जाती है। एक कहानी अगर आप सुने, एक माता मेले में जाती है और ऐनक यानी कांच शीशा जिसको कहते हैं वो बेचने वाले के पास पहुंच जाती है और कहती है कि भैया थोड़ा सा अच्छा सा शीशा देना। उसने निकाल कर दिया तो माँ ने देखा उसको और कहा थोड़ा और अच्छा दो। उसने दूसरा दिखाया और बदलते बदलते उसने 10 शीशे दिखा दिए और माँ ने कहा कि ये ठीक नहीं है। उसने कहा क्या बात है, क्या ठीक नहीं दिखता है? बोले पहले मैं बड़ी सुंदर दिखती थी, अभी कांच थोड़ा गड़बड़ है, इसमें मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ। और दुकानदार कहता है कि माता आपकी उम्र कब परिवर्तित हो गई आपको पता ही नहीं चला, और जो आप युवान थी आज अब वृद्धावस्था को, अब कैसे वही चेहरा दिखाई देगा आपको? तो वास्तव में जीवन की सच्चाई को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो पहले हम थे क्या आज वही है और बाद तक वही रहेंगे। ये जो अन्नमय कोश है, जो भोजन वस्त्र पहना करके हम अपने को केवल यही शरीर मानकर जीते हैं, तो ये दुविधा को मिटाओ भैया और थोड़ा जागरूक हो जाओ ताकि आपके जीवन में चिंता नहीं चिंतन प्रारंभ हो और उस परमात्मा के प्रति प्रेम जगे, तो धीरे धीरे हृदय आनंद की तरफ बढ़ने लगेगा भाई। तो विचार यही तो करना है। बाबा कबीर यही तो बात कहते हैं
कि कोई बटोरे माल दौलत, कोई गांठ से खो रहा, कोई इकट्ठा कर रहा है वस्तुएं पदार्थ, किसी को मुनाफा हो रहा और कोई हानि की तरफ जा रहा। यही संसार की विचित्र गति है। लाभ होता है किसी को हानि होती है, और दोनों लगे ही रहते हैं। विचार ही नहीं करते कि भाई जीवन की इन परिस्थितियों से थोड़ा हमें ऊपर उठ करके हरि का चिंतन करें तो थोड़ा आनंद हमें जीवन में मिल सकता है, हमारा विवेक जागृत हो सकता है, तो उस तरफ हम बढ़ेंगे तो परमात्मा की अनुभूति हो सकती है। और जिसके जीवन में परमात्मा की अनुभूति होने लग जाए वही जीवन आनंद की तरफ है। वही अपने जीवन में जो हम लेकर आए थे, अपने संकल्प, हम अपने विचार, उस परमात्मा से हमने पेट में माता के उदर में हमने जो कहा था कि प्रभु हम आपकी तरफ बढ़ेंगे, वह पूरा होने लगे। नमस्कार।